मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा कैसे डिसाइड कर दिया भाई? कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं? दोस्तों, फिर से भारत के मुसलमानों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि मुसलमानों के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बुधवार को जिला वाराणसी कोर्ट ने फैसला दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की इजाज़त दे दी है। उसके बाद से ही AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह के फैसला कैसे आ सकते हैं। उन्होंने आर्टिकल का भी उदाहरण दिया, यानी आर्टिकल का भी हवाला दिया कि इस तरह के मामलात में इस तरह के फैसले कैसे आ सकते हैं। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बयान करते हुए उन्होंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जब तक अपनी चुप्पी को नहीं खोलेगी उस वक्त तक इस तरह के मामलात सामने आते रहेंगे। बाकी असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि मुझे लग रहा है फिर से 6 दिसंबर की तरह ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी की जाएगी जिस तरह से बाबरी मस्जिद के साथ की गई। टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला है, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब GB पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह।